Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials. First of all, I would like to greet all my viewers and listeners जो मुझे मेरे इस YouTube चैनल पे सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगी अबाउट OptiGrow Financials कि हमारा ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये आपको प्रोवाइड क्या कराता है। हमारा प्लेटफॉर्म एक लर्निंग सीरीज़ प्लेटफॉर्म है। हम लोग किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंड नहीं करते हैं। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर्स और जो लोग एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनको लर्निंग एंड गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है एंड हमारी वीडियोस भी रिलेटेड टू लर्निंग एंड मार्केट गाइडलाइन से रिलेटेड ही होती हैं। जो भी इस पर्टिकुलर लर्निंग सीरीज से जुड़ना चाहते हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें हमारे वीडियोस की अर्ली अपडेट मिलती रहे। लेट मी स्टार्ट द वीडियो नाउ। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज टोटली ऑन RSI एंड EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या जो न्यू कमर्स है या जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं आर यू अवेयर बाय विथ दिस टर्म RSI EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी? अगर आपने आज तक इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है या नहीं जानी है प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, मिस बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज इसमें हम लोग आज कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। द पॉइंट्स आर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी RSI एंड EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी के बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है। उसके बाद हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क, यानी ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है वर्क कैसे करती है। सेटिंग अप द स्ट्रैटेजी, आज मैं थ्रू माय टूल्स मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आप अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको सेटिंग अप कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। देन मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट भी समझाऊंगी जिसके थ्रू आप अपना सेटेड टारगेट के साथ अपने एंट्री में इन कर सकते हैं एंड एग्जिट भी कर सकते हैं विथ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, मैं इस वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट भी समझाऊंगी दैट क्या क्या रिस्क आ सकते हैं जिससे आपको अवेयर होना है। कुछ मैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड्स भी आप लोग को दिखाऊंगी फ्रॉम माय ट्रेडिंग व्यू जिससे आप समझ सके ये क्रॉस ओवर्स या ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये एक्चुअली में वर्क कैसे करती हैं। एंड एट लास्ट आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में जानकर आपका ये टोटल कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा अबाउट RSI एंड EMA। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज़ EMA, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाता है। दैट मीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल इज कॉल्ड एडिशन, अ सिंपल एडिशन। अगर आप किसी कंपोनेंट को ऐड ऑन करते चले जाते हैं तो उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। मूविंग एवरेज यानी EMA बेसिकली आपको किसी भी तरीके के ट्रेडिंग में उसका पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसका एवरेज क्या रहा है, वो किस तरीके से मूव किया है, उसका वर्किंग किस तरीके से रहा है, आपको EMA यही इंट्रोड्यूस कराता है, राइट। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है एंड ये इसी तरीके से यूज़फुल भी है हमारे पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए। अब अगर मैं बात करूं आपसे RSI की, दैट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा इंडेक्स है यानी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई यानी उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कि वो मार्केट को किस तरीके से लेकर जाएगा, ट्रेंड किस तरीके से बताएगा, ये बताने का काम आपको हमारा RSI करता है, राइट फ्रेंड्स। होप सो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट RSI एंड EMA। वैसे तो ये अभी बहुत कुछ बाकी है समझाने को जो वीडियो में आगे मैं ऐड ऑन करती चली जाऊंगी, बट एक मोरल कंसेप्ट जिसको कहते हैं कि फंडामेंटल, जिससे आप RSI और EMA को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर सके, तो यही दो वो चीज़ें होती हैं सिंपल टर्म्स में समझने के लिए जिससे आप अपना EMA और RSI इंडिकेटर्स के थ्रू आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसकी आगे की बातें क्या हैं, तो जिसमें सबसे पहले आता है कि हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क। ये तो आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया दैट EMA एंड RSI क्या है, तो बट
अभी हमारा आज का जो ये टॉपिक है ये है ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी पे। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले समझने वाली है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है, यानी द ईएमए क्रॉसओवर। अगर मैं आपसे कह रही हूँ दैट ईएमए क्रॉसओवर, तो ये होता कैसे है बेसिकली। अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म्स समझाने की कोशिश करूँ तो ईएमए क्रॉसओवर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अभी आगे भी हमारी वीडियो 2 EMA पे है, तो मैं उसके क्रॉसओवर को ही दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्रॉसओवर होते हैं। बेसिकली ईएमए में 2 ही तरीके के क्रॉसओवर अवेलेबल हैं, एक है डेथ क्रॉसओवर एंड एक है गोल्डन क्रॉसओवर। सो इसके बारे में डिटेल्ड विथ अ चार्ट मैं आपको अपने वीडियो में आगे समझाऊंगी, बट यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती कैसे है, ट्रेडिंग व्यू में आप इसको समझेंगे कैसे, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी बाय सेटिंग अप। आप सेटिंग भी करेंगे, अगर ये और अच्छा होगा अगर आप अपने फ़ोन या किसी लैपटॉप से मेरी इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको, अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर को मैं फॉलो कर कर आपको सुनाऊंगी, आप उसको फॉलो कर कर वो सेटिंग अपने भी ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ईएमए क्रॉसओवर की बात करूं, सो फ्रेंड्स आई वुड रिपीट अगेन कि हमारे पास 2 ही तरीके के क्रॉसओवर अवेलेबल है, वन इज़ गोल्डन क्रॉसओवर एंड सेकेंड इज़ डेथ क्रॉसओवर। वैसे तो मैंने इस पे एक पर्टिकुलर शॉर्ट भी अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आप देखना चाहें कि हाँ कब क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर किसको हम नेम करते हैं या किसको हम लोग डेथ क्रॉसओवर नेम करते हैं, ये भी उसमें ईजिली आइडेंटिफाई है। बट वेल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं अपने वीडियो में ये भी आपको समझाने वाली हूँ बोथ द केसेस, द डेथ एंड द गोल्डन क्रॉसओवर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स में, तो हाउ RSI यूज टू कंफर्म सिग्नल्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये कैसे आपका इस्तेमाल करेंगे इसका आप, कि जिससे आप अपना सिग्नल कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर RSI की बात करें तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है एंड ये आगे से लीड करता है। दैट मीन कि ये आपको कमिंग अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट कमिंग जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर कर दिखाता है आपके ट्रेडिंग व्यू में, जो आपके सिग्नल्स को कंफर्म करने में हेल्प करता है कि दैट नाउ इट्स द टाइम व्हेन यू कैन टेक योर ट्रेड, या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने ट्रेड को, राइट। नेक्स्ट इज, अब अगर आती है स्ट्रैटेजी वर्क्स की, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लेवल ऑफ RSI। फ्रेंड्स मैंने RSI तो बताया, बट येस RSI बेसिकली एक पर्टिकुलर रेंज है विच इज़ फ्रॉम 0 to 100, जिसमें कुछ लेवल्स होते हैं, जिस लेवल को हम लोग ओवरबाउट या ओवरसोल्ड जैसा लेवल कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ RSI है जो कंसिडर करने की चीज़ें होती हैं जब आप किसी पर्टिकुलर RSI को देख रहे हैं, यानी जब आपने कोई ऐसा इंडिकेटर लगा रखा है, वहाँ पे जब आपका जो रेंज है वो 70 एबव चला जाता है, उसे हम ओवरबाउट रेंज कहते हैं। एंड अगर 30 बिलो चला जाता है तो उस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग ओवरसोल्ड रेंज कहते हैं या लेवल कह सकते हैं। सो ये 2 फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ RSI है। होप सो आपने इसको ज़रूर मार्क ऑन कर लिया होगा अपने ट्रेडिंग व्यू में, या फिर इधर अगर आप हमारे इस लर्निंग वीडियो में आप अगर एक पेन और विथ अ पेपर बैठे हैं तो आपने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया होगा दैट वो 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ RSI जहाँ ओवरबाउट और ओवरसोल्ड जैसी सिचुएशन आ जाती है, वो है ओवरबाउट की सिचुएशन इज़ 70 द रेंज एंड ओवरसोल्ड की सिचुएशन इज 30 द रेंज, राइट। सो होप सो आपको अभी तक वीडियो ईजिली समझ आई होगी। लेट मी टेक द वीडियो अहेड। अब हम आगे परस्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेटिंग अप द स्ट्रैटेजी सीखेंगे, कि हम लोग अपनी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यानी EMA और RSI को कैसे पर्टिकुलर पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन आर ट्रेडिंग व्यू। सो फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखेंगे एंड कोशिश करेंगे समझने की कि आप अपने ट्रेडिंग व्यू में इस चीज़ को सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आप देख रहे हो जहां मैंने अपना एक ट्रेडिंग पैनल खोल के रखा है, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू चैनल है।
जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है। अगर आपको ईएमए पुट करना है, आप चाहते हो कि आप ईएमए की हेल्प लो, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की हेल्प लो टू टेक योर ट्रेड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इंडिकेटर यानी क्लिक ऑन द इंडिकेटर आइकन, आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक इंडिकेटर आइकन है, उस पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले। देन जब आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टाइप ऑन करना है, आपके पास एक सर्चिंग बोर्ड ओपन होगा, वहाँ पे आपको टाइप अप करना है EMA। प्लीज़ प्रेस दिस फॉर 2 टाइम। द रीज़न, क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो है ये 2 EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी पे। अकेला EMA लगाकर आप कैसे दिखाओगे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का क्रॉसओवर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको क्रॉसओवर के बारे में बात करना है या मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्रॉसओवर कैसे आपको हेल्प करता है कंफर्म योर सिग्नल्स, तो उसके लिए आपको 2 EMA पुट करने होंगे। तो जब आप इस पर्टिकुलर सर्चिंग बोर्ड पे आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टाइम्स यू हैव टू क्लिक ऑन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिससे क्या होगा, आपके स्क्रीन पे ये विजिबल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब आपको इसके अकॉर्डिंग अपने फर्दर चेंजेस करने हैं। सो अगर मैं फर्दर चेंजेस की बात करूं, आप क्या करेंगे, जब आप सर्चिंग द इंडिकेटर कर लेंगे उसके बाद आपके स्क्रीन पे ये अपीयर होगा ऑन योर लेफ्ट साइड अपर। तो आप वहाँ देख रहे हो, वहाँ पे आपको 2 EMA विजिबल है, जिसमें सबसे पहले आप दोनों की सेटिंग प्रॉपरली करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया एंड उसके सेटिंग्स पे क्लिक किया एंड सी व्हाट द रिजल्ट हैपन। जब मैंने उसके सेटिंग पे क्लिक किया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपना इनपुट सेलेक्ट करूँगी। तो मैंने इनपुट पे सेलेक्ट कर कर लेंथ को 20 कर दिया। आई वुड रिपीट अगेन, मैं ये इस प्रोसीजर को वापस से कर कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इंडिकेटर आइकन को में जाकर सर्चिंग बोर्ड पर EMA 2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रेस इट, 2 टाइम्स, ताकि आपके पास 2 EMA अवेलेबल हो ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो इनपुट्स या जो भी स्टाइल्स आपको डालने हैं, जिस 2 रेंज के बारे में हम आज बात करेंगे, फर्स्ट वन इज़ 20 EMA। हमारा फर्स्ट EMA जो हम लोग पुट करेंगे वो होगा 20 EMA। तो इनपुट्स में जाकर आपको लेंथ में 20 टाइप डाउन करना है एंड प्रेस ऑन द क्लिक ओके, जिससे आपका 20 लेंथ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इनपुट्स को क्लियर कर लेंगे देन आप इसकी स्टाइल करेंगे, ताकि आप समझ सको कि आपने किसको अपना 20 EMA बनाया है। तो उसका एक पर्टिकुलर कलर, उसका थिकनेस, उसकी ओपेसिटी, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे अपने 20 EMA को ब्लू कलर से रखा है एंड इसका थिकनेस ओके रखा है, मिडल ऑफ रखा है एंड इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 100% है। एंड देन जब मैंने इसे क्लिक किया है तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे एक हल्का थिक ब्लू लाइन अवेलेबल है। दैट मीन्स कि हमारा 20 EMA सेटअप हो गया है ऑन आर स्क्रीन। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हम लोग 2 EMA लगा रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ 20 EMA और आप यहाँ पे देखेंगे कि EMA 20 क्लोज, यहाँ पे हमारा ये स्क्रीन पे बहुत ईजिली विजिबल हो गया है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना 50 EMA। तो हमने जो डुअल क्लिक किया था ऑन EMA, अब हम अपने दूसरे EMA को सेलेक्ट करेंगे और उसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे उसको मार्क करके रखा है। तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो वापस से सेम पर्टिकुलर स्क्रीन आपके पास अवेलेबल होगा, सेम इनपुट्स इन स्टाइल। बट फ्रेंड्स दिस टाइम आई थिंक सो आपको पता है कि आपको इनपुट के लेंथ में क्या टाइप ऑन करना है और किस पे ओके क्लिक करना है। सो आप इनपुट के लेंथ पे 50 क्लिक करेंगे एंड उसके स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपने उसके स्टाइल को कलर ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने 50 EMA को ग्रीन कलर से कलर करा है एंड इसकी ओपेसिटी भी मैंने 100% रखी है, ताकि मुझे मेरे इस पर्टिकुलर स्क्रीन व्यू पे ये बहुत अच्छे तरीके से दिखे एंड इसकी थिकनेस भी मिडिल ऑफ ही है। दैट मीन कि ऐसा करते ही जब मैंने ये पर्टिकुलर सेटिंग को कर दिया ऑन माई ट्रेडिंग व्यू, आप देख सकते हो पीछे स्क्रीन पे एक ग्रीन कलर का
EMA अवेलेबल हो रहा है एंड दैट ग्रीन कलर EMA इज़ योर 50 EMA। अब आप अपनी स्क्रीन पर यानी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमारे पास बोथ काइंड ऑफ EMA आर अवेलेबल नाउ। लेट मी शो यू विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा EMA सेटअप हो चुका है। ब्लू लाइन किसको डायरेक्ट कर रही है? आपकी 20 EMA को डायरेक्ट कर रही है। और अगर मैं बात करूँ ग्रीन लाइन की तो वो आपका 50 EMA डायरेक्ट कर रही है। होप सो आपने भी इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो किया हो एंड आपने भी सेटिंग अप कर लिया हो अपने 20 एंड 50 EMA स्ट्रैटेजी को, राइट। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग सेटिंग अप ऑफ बोथ सीखेंगे, RSI भी सीखेंगे एंड EMA भी सीखेंगे। सो होप सो EMA तो आप सीख गए हो। नेक्स्ट, क्योंकि हमें डुअल कन्फर्मेशन, मल्टी कन्फर्मेशन चाहिए होते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी अलोन ट्रेड या ब्लाइंड फेथ करके किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जस्ट वॉच कर हम लोग अपना ट्रेड बनाना सही नहीं समझते हैं। गाइडिंग भी यही कहती है। तो हम लोग एक और स्ट्रैटेजी यानी एक और इंडिकेटर की हेल्प लेंगे विच इज़ एन लीडिंग इंडिकेटर, जिसका नाम है RSI। तो आप RSI को सेटअप कैसे करेंगे? तो आपको सेम प्रोसीजर वापस से रिपीट ऑन करनी है। सबसे पहले आप इंडिकेटर आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जब सर्चिंग बोर्ड आपका ओपन होगा तो वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है ऑन RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे उसके बाद ये आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगी ऑन लेफ्ट साइड बिलो, यानी लेफ्ट साइड नीचे डाउन साइड में आपको RSI अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है? क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन, यानी उस पर्टिकुलर RSI जब आपको स्क्रीन पे अवेलेबल है तो उसके सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, जिसके थ्रू आप पहुंच जाएंगे उसके पर्टिकुलर इनपुट, स्टाइलिंग और विजिबिलिटी सेटिंग अप में। तो अब आप सबसे पहले क्या सेलेक्ट करोगे? तो इनपुट में आपको RSI का लेंथ 14 रखना है, राइट। तो आपको इनपुट में सिर्फ यही एक पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपने RSI का लेंथ 14 रखेंगे। एंड अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मैंने RSI का लेंथ 14 पुट करके रखा है। देन उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेंथ डिसाइड हो जाएगा। आफ्टर डिसाइडिंग द इनपुट वी विल सेलेक्ट द स्टाइल। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने RSI को पर्पल कलर से यहाँ पे मार्क ऑन करके रखा है एंड उसकी थिकनेस भी है मिडिल ऑफ ही कर रखी है मैंने। देन आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में और कुछ भी स्टाइलिंग में आपको सिर्फ 2 लेबल्स को ही सिलेक्ट करना है। तो जब आप स्टेप 4 में अपने RSI के कलर स्टाइलिंग को डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आपको किसके थ्रू, दैट मीन्स आपको रेंज क्या बनाना है, तो आपको सिर्फ अपर बैंड RSI का अपर बैंड सेलेक्ट करना है और RSI का लोअर बैंड सेलेक्ट करना है। तो जब आप स्टाइलिंग में ही स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की ओर, आपको सारे टिक्स हटा देने हैं। आपको कौन से सिर्फ 2 टिक्स रखने हैं, वो है RSI अपर बैंड एंड RSI लोअर बैंड। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेंज बाउंड जो आएगा वो आपको 70 आएगा एंड नीचे वाले यानी लोअर बैंड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 30 आएगा। आपको करेक्शन करना है एंड अपने RSI अपर बैंड को 70 से 55 कर देना है एंड RSI लोअर बैंड को 30 से 45 कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपका जो ये पर्टिकुलर रेंज बाउंड हो गया है ये आपको हेल्प करेगा टू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। तो जैसे ही आप अपनी इस स्टाइलिंग को कंप्लीट करोगे तो आप अपने स्क्रीन पे देखोगे कि RSI सेटअप अवेलेबल है ऑन योर ट्रेडिंग व्यू। एज यू कैन सी हमारे पास एक पर्पल लाइन अवेलेबल है, दैट डॉटेड लाइन, जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, दैट इज इट्स रेंज बाउंड। जो ऊपर का हमारा अपर बैंड है, अपर बैंड डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारा 55 है, द रेंज इज ऑफ 55 एंड जो लोअर बाउंड है दैट इज द रेंज ऑफ 45। होप सो आपने RSI को भी अच्छे से सेटिंग अप कर लिया होगा ऑन योर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक सो कि अब मैं अपनी इस वीडियो को आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आपने ईजी वे में
अब समझा है कि इसको करते कैसे हैं। अब आप वीडियो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी जो है एक्शन में कैसे वर्क करती है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग इसका क्रॉसओवर देखेंगे, बोथ द क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी जो है हमारी ईएमए एंड क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी एंड आरएसआई। तो ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी में आप क्या देखोगे, गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात करी थी। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो एग्जाम्पल में अपना गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ग्रीन लाइन, आपको याद होगा मैंने ग्रीन लाइन को 50 EMA बनाया है एंड ब्लू लाइन इज़ माय 20 EMA। एंड आप यहाँ ईजिली ऑन योर स्क्रीन देख पा रहे हैं कि मार्केट ने कैसे, दैट मीन 20 EMA ने कैसे नीचे से क्रॉस ओवर देकर ग्रीन यानी 50 EMA को क्रॉस ओवर देकर ऊपर और बुलिश सिग्नल प्रोवाइड किया है। सेम एज इट इज़ अगर आप अपने नज़र को नीचे करेंगे तो आप देख रहे हो कि आपका RSI भी कब का अपने 55 के रेंज को क्रॉस कर कर ऊपर चला गया। दैट मीन्स कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड इसने एक बुलिश सिग्नल प्रोवाइड किया एंड आपको इससे क्या मिला है, एक मल्टी कन्फर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड हुआ है विद द हेल्प ऑफ RSI। आपने स्ट्रैटेजी लगाई कौन सी, 50 EMA एंड 20 EMA की, बट आपको कन्फर्मेशन सिग्नल किसने प्रोवाइड किया, दैट येस दिस इज़ द टाइम टू टेक योर बुलिश सिग्नल ट्रेंड, वो आपको प्रोवाइड कराई है RSI ने। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से 20 EMA ने नीचे से क्रॉसओवर देकर बुलिश की ओर ट्रेंड लेकर चला गया एंड इस पर्टिकुलर क्रॉसओवर को हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। रिमाइंड माय फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जब हमारा 20 EMA 50 EMA को नीचे से क्रॉसओवर दे जाता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को, वो ट्रेंड तो बुलिश जाएगा एंड उसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो दैट इज़ वाइस वर्सा, डेथ क्रॉसओवर। तो अब वापस से यहाँ पे द ग्रीन लाइन इज़ 50 EMA एंड द ब्लू लाइन इज़ 20 EMA। आप देख रहे हो किस तरीके से ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ से ग्रीन लाइन को क्रॉसओवर दिया एंड दिस क्रॉसओवर इज कॉल्ड डेथ क्रॉसओवर। एंड बेसिकली डेथ क्रॉसओवर की बात तो वो आपको बियरिश सिग्नल इंडिकेट करता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे RSI, अगर आप नीचे की ओर आएंगे आप RSI को देखेंगे तो RSI ने भी अपने 45 के रेंज बाउंड को क्रॉस कर दिया और नीचे की तरफ चला गया है और मार्केट काफ़ी देर तक बियरिश सेंटिमेंट में रहा है। फ्रेंड्स, होप सो आपको ये गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर ईजिली समझ आ गया होगा। सो द मेन पर्सपेक्टिव टू शो यू बाय दिस एन एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को RSI और 20 EMA 50 EMA ये बोथ कितने अच्छे से वर्क करते हैं टुगेदर, ये चीज़ आपको समझ में आ सके। अगर मैं आगे अपनी वीडियो को प्रोसीड करूं तो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसका फोरमोस्ट स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है वो है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ RSI एंड EMA, तो अगर आप इन दोनों के मूवमेंट को अच्छे से वॉच करोगे तो इसका सबसे फॉरमोस्ट स्ट्रेंथ यही है कि ये आपको विनिंग सिचुएशन प्रोवाइड कराता है। द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ EMA एंड RSI टुगेदर कि ये आपको आफ्टर अ वाइल, आप अगर अच्छे सिचुएशन में इसको आपने अच्छे से वॉच किया है, स्ट्रैटेजी के सेटिंग अप सब कुछ इनपुट्स जो भी डाले हैं प्रॉपर डाला है, तो इसका सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो आपके ट्रेडिंग के लिए ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको विनिंग सिचुएशन प्रोवाइड कराएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं वीकनेस की, सो वीकनेस क्या होगा, तो इसका वीकनेस ये है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको शो करता है। बट इसके बारे में मैंने कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इसीलिए नहीं डाली है बिकॉज
क्योंकि इसको समझना लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट आप कैसे वॉच करेंगे और इससे अवेयर होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे लर्निंग सीरीज़ से जुड़ना होगा। हमारे लर्निंग सेंटर के अबव सारे भी डिस्क्रिप्शन जो कुछ भी है, सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप जाकर हमारे डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट। सो ये दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं जिनको वॉच करते हुए ही आपको इस दैट मीन किसके प्रोज एंड कॉन्स जिसकी बात मैंने करी थी, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज यही है, इसका स्ट्रेंथ ये आपको विनिंग सिचुएशन में डालता है, और इसके वीकनेस यही है कि समटाइम्स इट विल गिव यू अ फॉल्स ब्रेकआउट। बट उसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आई वुड लाइक कि आप हमारे लर्निंग सीरीज से जुड़े, जिससे आपको ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक कॉम्प्लेक्स टर्म को आप इजी वे में समझ पाएंगे थ्रू आवर लर्निंग सीरीज। उसके भी डिटेल्स मैंने बताया कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वापस से एक बार मैं आपको रिकैप करवाती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स इन दी स्टार्टिंग आपसे डिस्कस किए थे वो सब कुछ बात कर ली है उन सब पे। अब कंक्लूड की बात आती है, तो कंक्लूड में मैं वापस से आपको बताना चाहूँगी कि क्या आपने बेसिक कंसेप्ट्स ढंग से समझे हैं, क्या आपने उसकी स्ट्रैटेजी मेकअप कैसे आप यूज़ करोगे ये समझा है, सेटिंग अप ऑफ द स्ट्रैटेजी आपको ध्यान में है या नहीं है, और भी जो कुछ भी बातें यानी एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड्स जो कुछ भी मैंने समझाया, अगर आपने उसे अच्छे से समझा है या फिर आप चाहते हो इसके बारे में मैंने आज जो कुछ भी वीडियो में बताया कुछ मिस कर गई होंगी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर बता सकते हो, टेक्स्ट कर बता सकते हो कि येस दिस इज़ पर्टिकुलर थिंग जो आपने अपनी वीडियो में छोड़ दी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ भी अवेयर ज़रूर करा दें। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के अर्ली अपडेट्स मिलते रहे। टिल देन, bye bye and thank you. We will catch you soon with our next video. Till then, stay safe and be healthy.